हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे हम आपका 1 दिसंबर से नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको एक चीज़ और बोली थी कि यहाँ पे आपके 3 टीचर्स हैं, जिसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन मैं आपको कराऊंगा और यहाँ पे मेंटल एबिलिटी का पोर्शन आपको दीपक सर कराएंगे एंड जो आपका यहाँ पे लैंग्वेज का जो पार्ट है वो आपको यहाँ पे वर्तिका मैम कराएंगी, राइट। तो अभी तक हमने यहाँ पे 2 टॉपिक डिस्कस किए। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने टॉपिक जो डिस्कस किया था वो आपका था भिन्न यानी कि फ्रैक्शन, और जो उससे पहले हमने डिस्कस किया था वो आपका था नंबर सिस्टम। ठीक है, अब इसी में आगे बढ़ते हुए जो आपका एलसीएम और एचसीएफ होता है, इसको एक्चुअली हिंदी में बोला जाता है लॉ सॉ, ये आपका बोला जाता है किसको? ये बोला जाता है आपका एलसीएम को, और एचसीएफ को बोला जाता है आपका मॉ सॉ पॉ, मॉ सॉ पॉ। अब इनका मतलब समझते हैं। लॉ सॉ पॉ का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक और मॉ सॉ पॉ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। अगर जैसे मैं एलसीएम के वर्डिंग पे ही जाऊं तो एलसीएम का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ का फुल फॉर्म है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां पे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है और यहां पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, राइट। अब जैसे आपको बोला जाए कि आप 2, 4, 8 का लॉ सॉ पॉ निकालो, लॉ सॉ पॉ किसका? 2, 4, 8 का। तो आप क्या करते हो? आप ये करते हो 2, 4, 8 को लिखते हो और यहां पे इसका क्या करते हो? अभाज्य गुणनखंड करते हो। क्या करते हो? अभाज्य गुणनखंड। तो ये क्या करते हो? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। और अभाज्य गुणनखंड में आप करते क्या हो? जो आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं उन्हीं से आप इसको सॉल्व करते हो, उन्हीं का डिवाइड लगाते हो, राइट। तो यहां पे अभी मैं 2 का और दूंगा। 2 आपका क्या? एक अभाज्य संख्या है। और एक और चीज, 2 आपकी एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो इवन भी है। 2 आपकी एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो इवन भी है। इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या इवन नहीं होती है, यानी सम संख्या। ये 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम है। इसके अलावा जो भी अभाज्य संख्या होती हैं वो सम नहीं होती हैं, विषम होती हैं। फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अगला 1 1 एज इट इज, यानी आपका 1, फिर 2 1 जा 2 यानी 2 1 2। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे लॉ सॉ पॉ, तो ये आपका क्या आता है? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो यहां पे जो आपका 2 4 8 का जो लॉ सॉ पॉ निकल के आया वो 8 निकल के आया। तो अगर मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से आपको समझाऊं, जिसको आप थोड़ा सा सोचोगे तो उसके बाद आप जल्दी खुद से कर लोगे, इतना लंबा ना किए। मतलब जो छोटे छोटे जो आपको एलसीएम पूछे जाते हैं या छोटे छोटे आपको लॉ सॉ पॉ पूछे जाते हैं, तो उनको आप एक चुटकी बजाते सॉल्व कर सकते हो। कैसे? 2 4 8 में जो एलसीएम आने वाला है, यानी जो लघुत्तम समापवर्तक आने वाला है, वो आपका एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर होगा जिसमें आप तीनों नंबर से भागा दे सको और एक आपका बिना फ्रैक्शन का यानी बिना भिन्न वाला नंबर आपको मिले। बिना भिन्न से मेरा मतलब है, देखो आपका कोई भी नंबर भिन्न में आप लिख सकते हो, क्योंकि किसी के नीचे अगर कोई नंबर नहीं है, जैसे 2 3 4 आप लिखते हो तो हर एक के नीचे 1 होता है। भिन्न तो है ही एक, बट उसका नीचे का भिन्न कितना होगा? 1 होगा। तो जैसे अगर मैं यहां पे देखूं, अगर मैं जैसे यहां पे 8 आपका आया निकल के, ये 8 वो छोटा से छोटा नंबर है जिसमें आप 2 से भाग दोगे, 4 आया। 8 में 4 का भाग लगाओगे तो 4 दूनी 8, 2 आया। 8 में आप 8 का भाग लगाओगे तो 8 एकम 8, 1 निकल के आएगा। अब 8 से छोटा कोई नंबर इसमें हो नहीं सकता जिसमें तीनों से आप डिवाइड लगाओ तो एक कंप्लीट सॉल्व होके आ जाए। ठीक होने को आपका 16 भी आएगा। 16 में भी आपका तीनों का भागा जा रहा है, बट हमने एक बात यहाँ पे या एक शर्त हमने ये रखी है कि हमें इन तीनों के लिए एक ऐसा छोटा नंबर ढूंढना है जिसमें तीनों का भाग चले जाए। 16 आपका क्या है? 8 से बड़ा नंबर है। अब देखो, अगर मैं 24 लूं तो 24 में भी तीनों से डिवाइड होगा, बट क्या है? बड़ा है। तो 8 एक ऐसा छोटा नंबर है जिसमें 2 का भाग भी चला जाएगा, 4 का भागा भी चला जाएगा और 8 का भागा भी चला जाएगा। बहुत ही सिंपल था। ठीक, अभी अगर मैं ऐसी आपको क्वेश्चन पूछूं, या आप खुद से भी ट्राई करना, मैं यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन और आपको करा रहा हूं जो बहुत सिंपल से हैं, बहुत जल्दी आप कर सकते हो।
ठीक है, अभी हम लॉस ऑफ ऑ की ही बात कर रहे हैं। अब मैं आपको अगला नंबर दूं 5, 10, 15 और मैं इसमें आपसे पूछूं एक क्वेश्चन कि इसका एलसीएम कितना होगा, तो बिना करे आप कर सकते हो? थोड़ा सा सोचो, हमें वो छोटा से छोटा नंबर निकालना है जिसमें तीनों का डिवाइड चला जाए। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो वो नंबर 30 होगा, क्योंकि इस 30 में जब आप 5 से डिवाइड लगाओगे 5 छिक्का 30, सही बात है। इस 30 में आप 10 से डिवाइड लगाओगे 10 तियां 30, इस 30 में आप 15 का भागा लगाओगे, 2 बार जा रहा है, 15 दूनी 30, तो 30 वो छोटा से छोटा नंबर है जिसमें तीनों का भागा जाएगा। अब मान लो अगर यहाँ पे 15 नहीं होता, खाली 5 और 10 होता और मुझे 5 और 10 का ही क्या निकालना पड़ता, लॉस ऑफ निकालना पड़ता या फिर एलसीएम निकालना पड़ता, तो मैं क्या करता, तो मुझे पता है इन दोनों में एक ऐसा छोटा नंबर मुझको जो मिल सकता है वो 10 है। 10 में 5 से भागा लगाऊंगा तो 5 दूनी 10, 10 में मैं 10 का भागा लगाऊंगा तो 10 एकम 10, बट 15 जब आया तो बात खराब हो गई। अब 15 हो नहीं सकता, अगर आप 15 नंबर लेते हो तो 15 में आप 5 से तो भागा दे सकते हो, 5 तियां 15, 10 से भागा दोगे पूरा पूरा भागा नहीं जाएगा, यही बात खराब हो जाएगी। 15 का तो पूरा पूरा जाएगा, बट 10 के चक्कर से क्या होगा, ये 15 आपका एलसीएम नहीं हो पाएगा। समझो मेरी बात को? तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर आप जो सरल शब्दों में इसका मतलब समझोगे वो क्या समझोगे कि आपको एक ऐसा छोटा से छोटा नंबर चाहिए जिनमें आपको जिन नंबर का एलसीएम निकालना है या जिन नंबर्स का आपको लॉस ऑफ निकालना है, उन सभी नंबर से वो चीज आपकी डिवाइड हो जाए, यानी जो आपका नंबर ले रहे हो वो आपका नंबर डिवाइड हो जाए, तो ये आपका होता है लॉस ऑफ, राइट। एक दो क्वेश्चन और करते हैं अभी यहाँ पे। अच्छा, आप चेक करना हो कि अगर ये 5, 10, 15 का लॉस ऑफ 30 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप क्या करो, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लो। कैसे करोगे, 5, 10, 15 जैसा अभी तक करते आए हम, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है। अब 2 से कर दो, 2 एकम 2, फिर 3 बच गया आपका, फिर 3 से कर दो, 3 एकम 3। और एक चीज ऐसा मत करना, आप लोग सोचो कि पहले हम छोटे से छोटा नंबर लेंगे, पहले हम 2 से ही करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप किसी भी नंबर से पहले कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई भी डाउट वाली चीज नहीं है। तो लॉस ऑफ कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, यानी 5 गुणा 2 गुणा 3, तो 5 दूनी 10, 10 को 3 से गुणा करोगे 10 तिया 30, तो 30 क्या आ जाएगा, इसका लॉस ऑफ निकल के आ जाएगा। सिमिलरली ऐसा ही मैं 5 और 10 के साथ कर सकता हूँ। 5 और 10 का आप क्या निकालो, लॉस ऑफ निकालो, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 2 से आप दोगे, 2 एकम, ये आपका 1 का 1 रहेगा, 2 एकम 2, तो 5 दूनी 10, तो इसका कितना आया लॉस ऑफ, 5 और 10 का 10 आपका लॉस ऑफ निकल के आ गया। तो इतना सिंपल ये होता है आपका, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो लॉस ऑफ की तो हमने यहां पे बात कर ली, अब बात करेंगे हम मॉस ऑफ की। किसकी बात करेंगे, मॉस ऑफ की, यानी HCF। HCF आपका क्या होता है, महत्तम समापवर्तक या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अभी हमने जो नंबर्स लिए थे 2, 4, 8 हमने नंबर लिए थे, और मैं अगर इनका मॉस ऑफ निकालूं तो मैं क्या करूंगा, 2, 4, 8 इन नंबर को ऐसे लिख दूंगा। पहले हम थोड़ा सा इस मेथड सीख लेते हैं, उसके बाद कैसे शॉर्टकट करना है वो भी सीखेंगे। तो 2 का जब मैं अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो 2 ही आएगा, 2 एकम 2, ऐसे कर लो, 2 एकम 2, तो अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया इसका, 2, मतलब 2 के फैक्टर में आप ब्रेक कर पाओगे। इस 4 को आप 2 गुणा 2 लिख सकते हो, इस 8 को आप 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हो, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इनमें कॉमन क्या क्या है। कॉमन मतलब आपका ये हो गया कि कौन सा सेम सा है। जैसे इसमें 2 मिल रहा है, इसमें 2 बार 2 है तो 1 2 इसमें भी मिल रहा है, इसमें 3 बार 2 है तो 1 2 इसमें मिल रहा है। मतलब इसमें सिमिलरिटी क्या है, इसमें समानता क्या है कि 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, और जो समानता आपको दिख रही है उस कॉमन पार्ट को आप अलग से लिख दो, ये आपका 2 आ गया, और यही क्या होगा आपका HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब 2 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, जो तीनों में बराबर बराबर आए उसी बराबर बराबर को उठा के अलग से लिख दो, वही आपका क्या होगा, HCF होगा।
अब HCF को हम दूसरे तरीके से जो सिंपल शब्दों में समझे तो वो क्या है कि आप 2, 4, 8 में सबसे मैक्सिमम नंबर यानी सबसे बड़ा कौन सा नंबर कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हो। देखो ये 2, 4, 8 है, इसमें 2 का 2 एकम 2, 2 का भागा जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 का भागा जा रहा है, 8 में भी 2 का भागा जा रहा है। क्या ऐसा कोई और बड़ा नंबर है जो 2 से बड़ा हो और तीनों में उसका भागा जाए? नहीं है ना, 3 का नहीं जाएगा, 4 का जाएगा, सिर्फ 4 में जाएगा और 8 में जाएगा, वो 2 में नहीं जाएगा क्योंकि 4 क्या 2 से बड़ा है। ठीक है, 5, 6, 7 कुछ तो हो नहीं सकता। तो यहां पे आपका जो मैक्सिमम बड़ा नंबर है जिससे आप भागा लगा रहे हो वो 2 है। तो ये क्या होता है आपका कि कौन सा बड़ा नंबर आप कॉमन बाहर निकाल सकते हो, सिर्फ 2 से आप भागा कर सकते हो। 2 एक ऐसा बड़ा नंबर है जिसमें तीनों को भाग लगा सकते हो। तो आपने अगर नोटिस की हो एक चीज यहां पे कि जब आप एलसीएम की बात कर रहे हो यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की बात कर रहे हो तो उसमें जो आपका आंसर आता है या तो मैक्सिमम बड़ा नंबर आपका 8 हो सकता है या 8 से बड़ा नंबर होगा, छोटा तो हो नहीं सकता 8 से क्योंकि आपका उस नंबर में तीनों का भागा लगना है। समझ रहे हो? और जब आपने इसी का HCF निकाला तो इसमें मिनिमम नंबर आपका 2 आ रहा है, 4 नहीं होगा। 2 से छोटा, देखो 2 से छोटा हो सकता है या मिनिमम जो आपका नंबर है जो जिनका आपको HCF निकालना है उनमें से वो जो छोटा नंबर है उसके होने के चांसेस होते हैं। सिमिलरली जो आपका लॉसअप होता है उसमें जो तीनों नंबर में बड़ा नंबर है या जितने भी आप नंबर ले रहे हो उनमें जो बड़ा नंबर है उसके होने के चांसेस होते हैं कि वो लॉसअप हो सकता है। तो एक थोड़ा सा समझने की चीज भी है कि अगर जैसे मैंने 248 की बात की तो इसमें आपका 8 क्या आ रहा था, लॉसअप आ रहा था 8, और 2, 4, 8 में अगर मैं मौसों की बात करूं तो आपका कितना आ रहा है मौसों, 2 आ रहे हैं। समझ रहे हो? तो मौसों क्या होता है कि कौन सा, देखो नाम तो काम तो इसका बड़ा है कि कौन सा बड़ा नंबर कॉमन आ रहा है, बट पॉसिबल चांसेस क्या है कि उन सभी नंबर में छोटा नंबर जो है उसके होने के चांसेस होते हैं, जरूरी नहीं कि वही हो। और इससे अगर छोटा मान लो, अगर 2, 4, 8 का मैंने यहां पे अब मैं 3, 4, 5 लिख रहा हूं तो इसमें कोई ऐसा नंबर है, अगर मैं 3, 4, 5 का मौसों निकालूं तो क्या इसमें कोई ऐसा नंबर है, ऐसा कोई बड़ा नंबर है जो कॉमन आए? कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, ना तो 2 से ही जाएगा, ना 3 से जाएगा, ना 4 से जाएगा, ना 5 से जाएगा। तो सिर्फ एक कॉमन आएगा, 1 3 3, 1 चौके 4 और 1 पंजे 5। तो एक के अलावा कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो यहां पे जो मौसों निकलेगा किसका, 3, 4, 5 का, तो वो कितना आएगा, 1। ठीक है, तो ये था आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, राइट। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपका बेसिक पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाए और आपको जरा सी भी दिक्कत ना हो। अब जैसे मैंने 5, 10 और 15 लिया था, तो 5, 10, 15 में अगर मैं मौसों निकालूं शॉर्टकट से तो मुझे पता है वो बड़ा नंबर 5 आ सकता है क्योंकि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। 5 के अलावा कोई ऐसा बड़ा नंबर नहीं है जो तीनों में जिसका भागा जाए। समझ गए? तो इसका मौसों कितना आ गया, 5। और अगर लंबे तरीके से करने 5 लिखो, 10 लिखो, 15 लिखो, तो 5 को आप लिख दो 5 एकम 5, मतलब 5 ही रहने दो, 5 ही आएगा। और ये 2 × 5, समझ गए? अगला कितना आएगा आपका, 3 × 5। ठीक है, तो देखो जब आप 5 का, 10 का, 15 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो ये आपको वैल्यूज मिलेंगी। और इसमें ढूंढना है कि कॉमन कौन सा आ रहा है। तो इसमें 5 है, 5 भाई साहब इसमें भी है, और 5 इसमें भी है। तो तीनों में जो मुझे कॉमन मिल रहा है वो कॉमन क्या है, वो आपका 5 है। तो इसका HCF कितना आ गया, 5। और यही क्या आएगा आपका, यही है आपका आंसर। ठीक है, तो गाइस आई थिंक आपको मेरी बात पूरी तरीके से समझ में आई होगी। मैंने एक छोटी सी चीज पकड़ी यहाँ पे, क्या पकड़ी, लॉसअप और मौसअप, और बहुत बेसिक तरीके से मैंने आपको इसको बताने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए ताकि जो आपके फ्रेंड्स लोग हैं वो इस कंसेप्ट का यूज करना सीख सकें। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।